बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। माँ के गर्भ में शिशु क्या क्या सोचता है, क्या सीखता है और क्या करता है। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ गरुड़ पुराण में शिशु के माता के गर्भ में आने से लेकर जन्म लेने तक की सभी चीजों का स्पष्ट वर्णन उपलब्ध है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि माता के गर्भ में पल रहे शिशु के मन में क्या क्या विचार आते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा जीव के रास्ते गर्भ तक पहुंचती है। ऐसे समय में जीव का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। लगभग 10 दिन के समय के बाद ये एक बेर के समान होता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे माँ के गर्भ के भीतर उसका विकास होने लगता है और फिर समय बीत जाने पर वो एक अंडे के आकार में परिवर्तित हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ प्रभु से पूछते हैं, हे प्रभु, कोई भी आत्मा दूसरा शरीर धारण करने से पहले अपनी माता के गर्भ में रहती है तब वह कैसा महसूस करती है। वो इन बातों को विस्तार से जानने की इच्छा प्रभु के सामने प्रकट करता है। प्रभु कहते हैं, हे गरुड़, सभी गर्भ में रहने वाले जीव को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता है। भगवान कहते हैं, गर्भ में रहते हुए उस जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान रहता है, लेकिन जन्म लेते ही वो उसी वक्त सभी बातें भूल जाता है। माता के गर्भ में पल रहे जीव को याद आता है कि उसने अपने पिछले जन्म में बहुत बुरे काम किए थे और बहुत सारा धन एकत्रित किया था, किंतु वो अपनी चाह के हिसाब से उस धन का उपयोग नहीं कर सका था। माता के गर्भ में पल रहा जीव स्मरण करता हुआ अपने को कोसता है और कहता है कि उसने पूर्व जन्म में जो भी धन कमाया था उसमें से किसी को दान नहीं दिया। इस पृथ्वी पर रहकर उसने भूमि दान, गोदान, जलदान, फलदान आदि कुछ भी दान नहीं किया। अब भला गर्भ में क्या और क्यों सोच रहा है। वो सोचता है कि उसे जन्म देने वाले माता पिता भी जीवित नहीं हैं, ना ही उसके मित्र या अन्य कोई जान पहचान वाला जीवित बचा है। इसके अलावा उसके 5 तत्व से बना शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया था। सोचते हुए अंत में उसे ये ज्ञात होता है कि जो कुछ उसका सुभाषित है और जो कुछ उसने धर्म संचय किया है वह सदा ही उसके साथ है। गर्भ में पल रहे शिशु को जब ये ज्ञात होता है कि जीवन के बाद मृत्यु निश्चित है तो वो उदास हो जाता है और प्रभु से कहता है, हे प्रभु, जब जन्म के बाद मुझे पुनः मृत्यु को ही प्राप्त होना है तो फिर मेरा जन्म क्यों हो रहा है। वह प्रभु से ये भी कहता है कि यदि संभव हो तो प्रभु उसे जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्त कर दे। माता के गर्भ में रह रहा वो नन्हा शिशु जब 7वें महीने में आता है तब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा माना गया है कि ऐसे समय में वह अपनी भावनाओं के बारे में सोचता है। ऐसे समय शिशु यह सोचता है कि अभी वो बेहद कष्टों को झेल रहा है, लेकिन जैसे ही वो इस गर्भ से बाहर निकलेगा तो ईश्वर को भी भूल जाएगा। इसके बाद पुनः वो अपने आसपास की गंदगी देखकर फिर से भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे भगवान, मुझे यहाँ से कब बाहर निकालोगे। गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि वो इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान है कि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं। इस कारण से वह शिशु बहुत दुखी होता है और प्रभु से कहता है कि वो दुख रहित होकर प्रभु के चरण का आश्रय लेकर अपनी आत्मा का संसार से उद्धार करेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे किसी बात का ज्ञान ही नहीं रहता। गर्भ से अलग होने पर वह ज्ञान रहित हो जाता है। इसी कारण जन्म के समय वह रोता हुआ पाया जाता है। अंत में प्रभु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि माता के गर्भ में रहकर जो जीवात्मा जैसा चिंतन करता है, शरीर धारण करने के बाद वो वैसा ही जन्म लेकर युवा और बूढ़ा हो जाता है। यदि शरीर के नष्ट होने पर कोई बात हृदय में ही रह जाए तो पुनः गर्भ में जाने पर उसका स्मरण होना निश्चित है। इसीलिए क्योंकि हमारे वापस से जीवन लेने के कारण और सब भूल जाने के कारण हम फिर से पाप ना करें, बुरे कर्म ना करें, इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमें पूजा पद भक्ति सिखाते हैं। गरुड़ पुराण पढ़ने को बोला जाता है ताकि मनुष्य इस जीवन काल को समझ सके, इसे भेद सके और अच्छे कर्म करके मृत्यु लोक से बच सके, बैकुंठ धाम जा सके। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।